प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मौका हर किसी को नहीं मिलता। क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही तय कर दी जाती है? अगर आपने कभी दुख को भीड़ में पीछे छूटता देखा है तो ये कहानी आपके लिए है सत्संगत, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मौके की जो हर इंसान को नसीब होता है सत्संगत। किसी गांव में सत्संगत जी अमर नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 18 साल थी। अमर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था सत्संगत। ना तो ज़्यादा अमीर था ना ही ज़्यादा गरीब सत्संगत। उसके पिताजी एक अच्छे किसान थे, खेती थी, अच्छा घर था सत्संगत जी। अमर का घर इकलौता लड़का था सत्संगत। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अमर गांव के ही सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था सत्संगत। पढ़ने में अमर एवरेज लड़का था सत्संगत। कभी कभार अमर पिता के साथ खेत पर चला जाता था छुट्टी के दिन सत्संगत। वहाँ जाकर कुछ काम नहीं करता था, बस पेड़ के नीचे बैठ जाता था, बस अपने पिता को काम करते देखता रहता था सत्संगत। अगर पिता ने हल्का फुल्का काम बता दिया तो कर लिया सत्संगत। ऐसा नहीं था कि अमर के सपने नहीं थे, उसके भी सपने थे। वह भी एक कामयाब इंसान बनना चाहता था। वो एक सरकारी नौकरी करना चाहता था सत्संगत, और उसने सोच रखा था कि वह 12वीं क्लास के बाद शहर जाएगा तैयारी करने। और सत्संगत जी उसे ये भी पता चला कि 12वीं क्लास में नंबर भी अच्छे लाने होंगे और उसके लिए उसको तैयारी करनी होगी सत्संगत। पर वो सोचता था उससे वो हो नहीं पाता। वो दोपहर को स्कूल से आता, खाना खाता, खाना खाकर वो सोचता सत्संगत जी। वो थोड़ा आराम करने के लिए चारपाई पर लेट जाता तो उसकी आंख लग जाती सत्संगत। फिर 2 घंटे बाद आंख खुलती तो वो उठते समय देखता 4 बज चुके हैं सत्संगत। वो खुद से कहता आज फिर आंख लग गई, पर चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन तो जाना ही है, वहाँ भी पढ़ाई हो जाएगी सत्संगत। वो उठकर तैयार होकर ट्यूशन के लिए निकल जाता है। वो गांव में ही एक अध्यापक के पास शाम को ट्यूशन जाता था सत्संगत। वहाँ और भी बच्चे आते थे जो उसके दोस्त थे। ट्यूशन में अध्यापक जी उनको मुख्य टॉपिक्स के बारे में पढ़ाते थे सत्संगत। 1 घंटे की ट्यूशन के बाद वो घर आता, अपना स्कूल बैग रखकर वो कहता कि चलो कुछ देर दोस्तों के साथ समय बिता लेता हूँ, रात को पढ़ाई कर लेंगे। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर सत्संगत जी कब 1 घंटे 2 घंटे चले जाते पता ही नहीं चलता सत्संगत। फिर वो 7 बजे घर आता, माँ उसको खाने के लिए बोलती। वो खाना खाता, खाना खाने के बाद वो सोचता अरे आई बहुत हो गया, आज कुछ नहीं किया। वो जल्दी जल्दी स्कूल का काम करता है अपना सत्संगत। स्कूल का काम खत्म होने के बाद उसके मन को तसल्ली मिलती थी, चलो स्कूल का काम तो खत्म हुआ। पर फिर मन में आता है कि अरे सत्संगत जी, अरे ओए तैयारी तो की नहीं मैंने, जो ट्यूशन में मुख्य टॉपिक्स हैं उनको भी याद नहीं किया। फिर वो टाइम की तरफ देखता है, रात के 9 बज चुके होते हैं सत्संगत। वो खुद से कहता है चल छोड़ आज कल करेंगे पढ़ाई सत्संगत, कम से कम स्कूल का काम तो खत्म हुआ। इतना कहता और अपने बिस्तर पर सो जाता सत्संगत। फिर सुबह वही स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना, दोस्तों को मिलना सत्संगत, रात को सो जाना। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। कभी कभी वो सोचता था कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा सत्संगत, पर फिर वो जो सोचता था कि अरे कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, टाइम तो मिलता ही नहीं।
सारा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता साथ संगत। पर उसे अभी यह तक साथ संगत एहसास नहीं हुआ था कि उसके अंदर आलसपन और काम को कल पर टालने की आदत बन गई है साथ संगत। ऐसे ही कुछ समय बीता। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिखा गया साथ संगत। उसमें लिखा था कि इस महीने की 15 तारीख से 12वीं क्लास के एग्ज़ाम शुरू होंगे साथ संगत जी। अमर बहुत एक्साइटेड था साथ संगत कि अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। वो सोच रहा था कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएगा और शहर में तैयारी करेगा साथ संगत, गवर्नमेंट जॉब की। उसने स्कूल से घर आकर अपनी माँ को बताया, माँ मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। अब से मैं छुट्टी में भी पिता के साथ खेत पर नहीं जाया करूँगा, मुझे पढ़ाई करनी है। उसकी माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके अंदर बहुत उत्साह था साथ संगत जी। उसने 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई की, रात को भी पढ़ाई करता, ट्यूशन में जो पढ़ाया जाता साथ संगत उसको भी याद करता। पर 4 दिन के बाद उसका उत्साह कम सा होता चला गया साथ संगत। पढ़ते पढ़ते वो बोर होने लगा। कुछ देर पढ़ने के बाद उसको नींद आने लग जाती साथ संगत। कभी कभी खुद से कहता, अभी तो कुछ दिन और बाकी है एग्ज़ाम शुरू होने में साथ संगत जी, कल करूँगा, आज के भी टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा। वो साथ संगत जी आलसपन और काम को कल पर टालने की आदत को ज़्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर पाया साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत, लेकिन कंट्रोल तो वह तब करता जब उसे उसकी इन आदतों का पता होता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एग्ज़ाम शुरू हो गए साथ संगत। अमर ने अपनी तैयारी के हिसाब से एग्ज़ाम दिए। कहीं कुछ अच्छा लिखा आया, कहीं समय कम पड़ गया साथ संगत। कई प्रश्न ऐसे आए जो उसे याद नहीं थे। एग्ज़ाम खत्म हुए, अब रिजल्ट आने में 2 महीने बाकी थे साथ संगत। अमर ने सोचा, अब तो 2 महीने हैं रिजल्ट आने में, वो ये 2 महीने आराम करेगा साथ संगत, दोस्तों के साथ समय बिताएगा। पूरा साल हो गया पढ़ाई करते हुए साथ संगत। अब यह 2 महीने उसकी आज़ादी के महीने हैं। उसने इन 2 महीनों में वही किया जो उसने सोचा था साथ संगत, आराम किया, दोस्तों के साथ समय बिताया। पर वो इन 2 महीनों में भूल गया कि उसका एक सपना भी है साथ संगत। उसने इन 2 महीनों में एक दिन भी पढ़ाई नहीं की साथ संगत, नए सिलेबस की कोई किताब खोली, ना ही पुराने नोट्स ही देखे। दिन गुजरते गए साथ संगत। कभी गांव के मेले में जाना, कभी दूर तक साइकिल चलाना, कभी रात भर तक लोगों के साथ बैठकर बातें करना साथ संगत। ऐसे ही 2 महीने बीत गए साथ संगत। 2 महीने बाद रिजल्ट आया। अमर रिजल्ट देखने स्कूल गया। स्कूल के बोर्ड पर रोल नंबर के सामने लिखे थे साथ संगत। उसने अपना रोल नंबर खोजा और नंबर देखा, वो पास था। पर साथ संगत जी, उसने जितने नंबरों के लिए खोजा सोचा था उतने नंबर नहीं आए। उसका दिल थोड़ा धक से हो गया साथ संगत। उसने अपने कुछ दोस्तों के नंबर देखे, किसी के उससे ज़्यादा थे, किसी के कम, पर उससे एक अजीब से खालीपन महसूस हुआ साथ संगत। उसने अपने आप से कहा, कोई बात नहीं, पास तो हो गया। वो घर आकर अपने माता पिता को बताया कि वो पास हो गया है साथ संगत। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसकी माँ ने उसके लिए मीठा बनाया, पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल साथ संगत जी, अमर को खुशी हुई। रात को वो बिस्तर पर लेटा तो सोचने लगा, ना तो नंबर कम आए हैं ना ही ज़्यादा, बस ठीक ठाक है। पर फिर उसके साथ संगत जी, उसने सोचा, अगर ज़्यादा आ जाते तो अच्छा होता, अच्छे नंबरों से शहर में अच्छी कोचिंग में दाखिला मिल जाता साथ संगत। पर फिर उसने खुद से कहा, लेकिन मैंने तो तैयारी की थी, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में इतने ही नंबर लिखे थे। और वो फिर अपनी सभी गलतियों पर पर्दा डालकर सो गया। उसने अपने
आलस्य, अपने समय की बर्बादी, टाल मटोल की साथ संगत, आदत, किसी पर गौर नहीं किया साथ संगत, सारा दोस्त किस्मत के सिर मठ दिया साथ संगत। अगली सुबह उसने अपने पिता से कहा, पिताजी अब मैं पास हो चुका हूँ, मुझे आगे तैयारी करनी है। उसके लिए शहर में किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना होगा। उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तुम पता कर लो कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर, फिर मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। ऐसे सासंगत जी अमर ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उसके दोस्तों का मन नहीं था शहर जाने का। कोई कहने लगा यहीं रहकर पढ़ लेंगे, कोई बोला शहर जाने का क्या फ़ायदा, कोई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देने लगा सासंगत। कोई बोला मुझे तो पढ़ाई से ही डर लगता है। अब उस रात अमर सोचने लगा, कोई भी शहर में जाकर तैयारी नहीं करना चाहता। उसने खुद से कहा, अगर कोई नहीं जाना चाहता तो क्या हुआ, मुझे तो जाना है, अपना सपना पूरा करना है। उसने सासंगत जी अपने ट्यूशन वाले मास्टर से पूछा। उन्होंने सासंगत उसको एक एड्रेस लिख कर दिया और कहा, ये कोचिंग सेंटर अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है सासंगत। अमर अपने पिताजी को लेकर उसी कोचिंग सेंटर में गया, एडमिशन करवाया, फीस भरी, कोचिंग का एक बैग, कुछ किताबें और एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया सासंगत। पिता ने उसे समझाया, बेटा अब तुम यहाँ रोज आना जाना करोगे, ध्यान रखना घर से दूर हो, लेकिन अपना लक्ष्य ना भूलना। अमर ने हाँ भी भरी सासंगत। अमर अब रोज कोचिंग सेंटर जाने लगा। वो सुबह 11 बजे गांव के बस स्टॉप से बस पकड़ता और 12 बजे शहर के बस स्टैंड पहुंच जाता। कोचिंग सेंटर बस स्टैंड से दूर नहीं था तो अमर पैदल ही चला जाता था सासंगत। कुछ दिन अमर ने अच्छी खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। कोचिंग के नए माहौल में उसे कुछ अलग सा उत्साह महसूस हुआ सासंगत। बड़े बड़े लेक्चर हॉल, प्रोजेक्टर से पढ़ाते टीचर, सब कुछ नया लगा। घर आकर भी वह पढ़ाई करता। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसका ये उत्साह खत्म होता चला गया सासंगत। बस का सफ़र थकान भरा होने लगा। वो कोचिंग से घर आता तो खुद को थका हुआ महसूस करता, ज़्यादा समय नहीं देता पढ़ाई को सासंगत। आकर बस फ़ोन चलाने लगता। फ़ोन चलाते हुए समय का पता नहीं चलता कब बीत गया सासंगत। फिर रात को खाना खाकर सो जाता। उसका आलस ही बढ़ता जा रहा था और वो काफ़ी बोरिंग फील करने लगा था, क्योंकि उसका दोस्त से मिलना जुलना बंद हो गया था सासंगत। पर धीरे धीरे कोचिंग सेंटर में उसकी दोस्ती होने लगी। अलग अलग गांव और कस्बों से आए कुछ नए दोस्त बन गए सासंगत। उनके साथ बातें करके उसे अच्छा फील होने लगा। कभी वो करियर की बातें करते तो कभी हसीन जग की बातें करते। कभी कभी हर कोई एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताता। अमर भी अपनी फीलिंग्स बताता था सासंगत। अमर को उनके साथ अपना सा महसूस होने लगता था। वो कभी कभी कोचिंग सेंटर के बाद घूमने चले जाते सासंगत, कभी कुछ खाने चले जाते, कभी मूवी देखने चले जाते। अमर अब एक अलग दुनिया में जी रहा था। वो बहुत खुश था, पर वो खुशी तब तक रहती थी जब तक वो घर नहीं आ जाता था। घर आते ही वो थकान महसूस करता, पढ़ाई में दिल नहीं लगाता। उसके मन में विचार चलते जो उसे तंग करते थे सासंगत। आज फिर कुछ नहीं पढ़ा, कल से ज़रूर पढ़ूंगा, पर सिलेबस तो बहुत बाकी है सासंगत। फिर वो फ़ोन निकाल लेता था और रील्स देखता सासंगत। अपने दोस्तों को शेयर करता, उनसे बातें करता। वो फिर अच्छा महसूस करता और कब सोने का समय हो जाता पता ही नहीं चलता। अब उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। शहर की चकाचौंध, नए दोस्त, हसीन जग, ये सब उसे एक अस्थायी खुशी देते सासंगत। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता वैसे ही एक अंदरूनी खालीपन और चिंता उसे घेर लेती सासंगत।
वो अपने सपने और अपनी वर्तमान दिनचर्या के बीच की खाई को महसूस करता, लेकिन उसे भरने की कोशिश नहीं करता। वो खुद को ये कहकर समझाता कि अभी तो टाइम है, पर वो जानता था कि समय निकला जा रहा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी।